औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। बहुत से दिनों से सोचा था कि इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए, मगर जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कोई वजीफ़ा आपको ऐसे फॉरवर्ड नहीं करती जब तक हम उसको खुद ट्राई ना कर लें। एंड मैं आपसे लोगों के मैसेजेस भी शेयर करूँगी, किन लोगों ने क्या पूछा, कौन मुस्तफ़ीद हुआ, किसने जारी किया है, एट्सेट्रा। आज के टॉपिक में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, जिनके यहाँ रिश्ते आते हो मगर या तो पसंद नहीं आते लड़के वाले को या लड़की वाले को। इन शॉर्ट अगर मैं ये कह लूँ कि मसले मसाइल बहुत निकल आते हैं लेकिन जोड़ नहीं बन पाता। दूसरा, जिनको वन साइडेड लव होता है, या तो लड़का लड़की में इंटरेस्टेड होता है लव मैरिज के रिलेटेड, या लड़की इंटरेस्टेड होती है लड़का नहीं होता। तीसरा, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। पहला जिसको हम कवर करेंगे, तो पहली बात मेरी ये सुन ले कि आजकल डिमांड्स बहुत हाई हो गए। अगर लड़की वाले हैं तो भी वो डिमांड कर रहे हैं लड़का पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो और वेल सेटल्ड हो। दूसरा, लड़के वाले भी नखरे करते हैं कि पढ़ी लिखी हो, बहुत काम भी आते हो, लेकिन हो नौजवान, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो नौजवान। जहेज़ की लानत का भी बहुत ज़ोर शोर से चला रहा है। दूसरा ये कि हम दिखावा बहुत करते हैं शादियों में, फ़लाँ फ़लाँ होटल है, फ़लाँ फ़लाँ ये करना है, ये करना है। जितना इस्लाम ने सादगी सिखाई है वैसे ही करे और ज़्यादा नखरे ना दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लड़का हो या लड़की हो, इस 3 उस पे आप जज करें कि इखलाकी हो, दीनदार हो। लेकिन आपको फिर भी मसला है, दीनदार भी है, इखलाकी भी है, लेकिन आपको फिर भी मसला है कि दौलत नहीं है वगैरह वगैरह। तो दौलत और जब जोड़ बनता है लड़का और लड़की का, तो दौलत या रिस्क जो है वो खुद ही अल्लाह ताला उनके नसीब में दे देता है। उसके बाद वजीफ़ा नोट कर ले, जिन जिनको मसला था ये इन सब मसलों से दरपेश है। आपने क्या करना है, तहज्जुद की पाबंदी करनी है। ठीक है, तहज्जुद की पाबंदी करनी है। दिन में सूरह बकरा किसी भी टाइम रिसाइट कर ले, पार्ट्स में डिवाइड कर ले अगर पूरा नहीं पढ़ सके, क्योंकि 2 पारों पर मुश्तमिल है। आप थोड़ा थोड़ा रिसाइट कर ले, हाफ पारा कर ले सुबह में, हाफ दोपहर में कर ले, हाफ इस तरह असर मगरिब में डिवाइड कर ले, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जिनको आदत होती है, फ्लो लगा होता है, तो 40 to 45 मिनट में वो इजीली कवर कर लेते हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी लमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जब हज़रत मूसा दूसरे मुल्क गए थे तो इन्होंने इसी दुआ से सहारा लिया था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी शादी भी कर दी, उनको अच्छा जो है रिस्क भी मिला था उनसे। वो यही दुआ किया करते थे हर नमाज के बाद। आप 3 से 7 मरतबा ये पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद जब आप फ्री हो जाए तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ आपने पढ़ना है बीच में, या वहाबो या वदूदो, या वहाबो या वदूदो। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी है जिनका वन साइडेड लव है या लव मैरिज के। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सी मदर्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरा ये मसला है, या मैं चाहती हूँ कि मामू के बेटे के साथ हो जाए, चाचू के हो जाए, या वो पूछने आ जाए। क्योंकि मैं उनसे ऐसे डायरेक्ट फेस पे नहीं कह सकती, कोई वजीफ़ा दे दे कि अल्लाह ताला मेरा काम सहल कर दे। तो ये वजीफ़ा है उन लोगों के लिए भी जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जिनके रिश्ते में बहुत सी रुकावटें आती है। दूसरा, जो लोग औलाद नरीना चाहते हैं या औलाद से महरूम है, तहज्जुद की नमाज के बाद 1000 मरतबा या 1000 तस्बीह ले ले या काउंटर से कर ले। इस्तग़फ़ार आप कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी कर सकते हैं शॉर्ट वाला। इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं। तहज्जुद आपने पूछा था कि कितने नफल पढ़े, ज़्यादा पढ़ने चाहिए या कम पढ़ने चाहिए, जितना आपके लिए आसान हो, 2 पढ़ ले, 4 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, जितना आपके पास टाइम हो। लेकिन नफल या ज़िक्र जितनी देर आप करेंगे उससे डबल आप दुआ में टाइम लगाएंगे। जितनी आप यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ, खुशू खुजू के साथ आप दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला से तड़प कर मांगेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी आपको नवाजेगा। याद रखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमेशा जो है अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, कुछ लोग स्टेटस डाल देते हैं उस टाइम उठकर, तो हमेशा याद रखिए कि ये बात गलत है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें जो भी है। नफल अस्कार जितने छुपे हुए हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। या अगर हम रिश्ता भी देख रहे हैं
तो कंपैरिजन ना करें कि फिर मेरी पप्पू की बेटी जो है इतने बड़े फैमिली में गई है तो मैं भी बड़े फैमिली में जाऊंगी, या मेरी मामू की बेटी इतने बड़े घर में रिश्ता किया है मैं भी बड़े घर में जाऊंगी। जहाँ अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिखा होता है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपका जोड़ लिखा होता है, क्या पता कि वो बड़े घर में जो बैठी हो वो खुश ना हो, आप छोटे घर में खुश रह लें। अल्लाह ताला तमाम बेटों और बेटियों की नसीब अच्छे करे, मुश्किलात से बचाए। अल्लाह ताला उनको अपने पेरेंट्स को उनकी खुशियाँ दिखाए। और आपका ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि क्या माँ या बाप हमारे लिए अमल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। माँ बेटियों के लिए करना चाहें, बेटों के लिए तो भी कर सकते हैं, बाप भी कर सकते हैं। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।